गाजा में तबाही का मंजर, हर तरफ चीखे, खौफ और खामोशी। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल लगातार हमास के आतंकियों को निशाना बना रहा है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में जंग जारी रखने की कसम खाई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गाजा में युद्ध तब तक जारी रहेंगे जब तक आतंकी समूह हमास को सत्ता से हटा नहीं देता। उन्होंने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की हमास की मांग को आत्मसमर्पण की शर्त बताया। नेतन्याहू ने कहा, मैं हत्यारों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। ऐसा आत्मसमर्पण आपको यानी जनता को खतरे में डाल देगा। अगर हम उनकी मांगों के आगे झुक गए तो हमने जो भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, ये सब खत्म हो जाएगी। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने एक बार फिर आधे जीवित बंधकों और कई शहीद सैनिकों को रिहा करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और युद्ध को समाप्त करने की मांग की है। अगर हम हमास की मांगों को स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब होगा कि इजराइल को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। नेतन्याहू ने दोहराया कि इस तरह के आत्मसमर्पण से देश और आप दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। नेतन्याहू ने विपक्ष और प्रदर्शनकारियों की इन मांगों को जोर दिया, जिसमें बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध समाप्त करने और फिर सैन्य अभियान शुरू करने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमास भले ही क्रूर है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। वो बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय शर्तों की मांग करेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी अनुमति नहीं देगा और इस तरह की रणनीति की वकालत करने वाले नहीं जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे काम करते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम अब हमास के हुक्म के आगे झुक जाते हैं तो युद्ध की सभी महान उपलब्धियां जो हमने अपने सैनिकों और हमारे शहीदों और वीर घायलों की योग्यता से हासिल की है, गायब हो जाएगी। आपके प्रधानमंत्री के रूप में मैं उन हत्यारों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा जिन्होंने होलोकास्ट के बाद से यहूदी लोगों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार किया है। इस तरह से आत्मसमर्पण करने से देश और आप दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। हमास और इजराइल के बीच जंग लगभग 18 महीने से चल रही है। इस जंग में अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,13,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं 20 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। गाजा में हालात बेहद बुरे हैं और हर तरफ तबाही के निशान हैं। ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, जब हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जो अब तक थमा नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये युद्ध खत्म होगा और अगर हाँ तो किस कीमत पर? जंग का मैदान सिर्फ बंदूकें नहीं तय करती, असली कीमत चुकाते हैं आम लोग। गाजा एक बार फिर लहूलुहान है। इजरायली हमलों से एक बार फिर गाजा दहल उठा है। शुक्रवार को हुए इजरायली हवाई हमलों ने न सिर्फ इमारतों को ध्वस्त किया, बल्कि कई मासूम जिंदगियों को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 25 से ज्यादा लोगों की मौत से हर तरफ मातम और चीख पुकार सुनाई दे रही है। गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से खान यूनिस में अलग अलग 3 हमलों में 15 लोगों की मौत हुई। इनमें एक गर्भवती महिला और कई बच्चे शामिल हैं। इंडोनेशियन अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि मृतकों में शामिल 10 लोग जवालिया शरणार्थी शिविर से हैं। इजरायली हमले तेज होने के बाद गाजा में एक दिन पहले कई लोग मारे गए। डॉक्टरों के मुताबिक ये हमले बेहद घातक थे और पीड़ितों की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। कई लाशें हैं जिनको पहचानने वाला कोई नहीं मिल रहा। इधर फिलिस्तीनी गुट हमास ने इजराइल के गाजा में युद्ध विराम के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हमास का कहना है कि इजराइल की ओर से ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जिनको एक्सेप्ट करना संभव नहीं है। हमास ने कहा कि वो कभी भी ऐसे आंशिक समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो गाजा में युद्ध को समाप्त करने और गाजा से इजरायली आर्मी सैनिकों की पूर्ण वापसी की गारंटी नहीं देता। हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया ने
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा युद्ध पर राजनीति करने का आरोप लगाया। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक खलील अल हैया ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि इजराइल ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो गाजा युद्ध को खत्म करने की ओर नहीं ले जाता बल्कि ज्यादा उलझाता है। इजरायली सरकार ने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कुछ आंशिक समझौते की पेशकश की है जिसे हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि गाजा युद्ध पूरी तरह खत्म हो और इजरायली सैनिक यहां से वापस लौटें। जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल ने पहली बार हमास के पूर्ण निरस्तीकरण की मांग युद्ध विराम के प्रस्ताव में की है। इस मांग को हमास ने सिरे से खारिज कर दिया। हैया ने कहा कि इजराइल रेड लाइन पार कर रहा है, हथियार रखने से उनको वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमास एक व्यापक पैकेज पर सहमत होने के लिए तैयार है जो सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करता है और बदले में इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की तय संख्या से रिहा किया जाए। इधर यरूशलेम में अमेरिका के नए राजदूत माइक हकाबी ने पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जबकि उसी समय गाजा की फिजाओं में बम और मिसाइलों की आवाजें गूंज रही थी। हकाबी ने कहा कि हमास की गिरफ्त में मौजूद शेष सभी बंधकों को वापस लाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। गाजा में 18 महीने से जारी युद्ध के महत्वपूर्ण समय में हकाबी का आगमन हुआ है। अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ युद्ध विराम को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच गाजा और हमास के बीच जो दूरियां हैं, जो खाई है नफरत की, वो अब लगातार बढ़ रही है। हमास ने साफ तौर पर इजराइल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और साथ में रखी हैं कुछ शर्तें, लेकिन देखना होगा कि मौत का तांडव क्या अब रुक जाएगा, क्या अब मौत का तांडव बंद होगा। इजराइल ने गजा में ताजा हमलों में अपने दुश्मनों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इजरायली एयरफोर्स ने न सिर्फ हमास के बुनियादी ढांचे, सुरंग शाफ्ट, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार को नष्ट कर दिया है, बल्कि फिलिस्तीन के एक टॉप कमांडर को भी ढेर कर दिया है। इजराइल ने गजा पट्टी में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। गुरुवार और शुक्रवार को इजराइल की एयरफोर्स ने गजा पट्टी में 40 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा कि बीते 24 घंटे में गजा में 40 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इजरायली आर्मी ने इन हमलों में हमास के सैन्य ढांचे और हथियार भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाने की बात कही है। ये हमले दक्षिणी गजा पट्टी के राफा में शबूरा और तेल सुल्तान में किए गए हैं। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने उत्तरी गजा में हमास के लड़ाकों की मौजूदगी का पता चलने के बाद हवाई हमला किया। इस हमले में हमास के हथियारों के जखीरे को भी ध्वस्त कर दिया गया। आईडीएफ ने दक्षिणी गजा के मोराग कॉरिडोर में अभियान चलाकर रॉकेट लॉन्चर, हमास के बुनियादी ढांचे, सुरंग, शाफ्ट और मोर्टार को भी नष्ट कर दिया। इजरायली आर्मी ने इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी कि उसने हमास के हथियार तस्करी नेटवर्क के प्रमुख यहया फती अब्द अल कादर अबू शार को मार दिया है। इजराइल की सेना ने खान यूनिस में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक प्रमुख सदस्य माजेन इब्राहिम महफूज फर्रा को भी मार गिराने की बात कही। इजरायली सेना की ओर से गजा पट्टी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमास को कमजोर करने के लिए इजरायली आर्मी हमले कर रही है। इजराइल का कहना है कि हमास को पूरी तरह से खत्म किए जाने तक गजा पट्टी में हमले जारी रहेंगे। हालिया दिनों में इजराइल ने गजा पट्टी में भीषण बमबारी की है और जमीनी स्तर पर भी हमले किए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन गुट हमास के बीच अक्टूबर 2023 से लड़ाई चल रही है। हमास के दक्षिणी इजराइल हमले के बाद ये लड़ाई शुरू हुई, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद से इजराइल की सेना ने लगातार गजा पट्टी में बम बरसाए हैं। इजरायली हमलों में गजा में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक ही शर्त है कि किसी भी कीमत पर बंधकों को रिहा किया जाए। इस शर्त से कमतर वो किसी भी बात पर राजी नहीं है। वहीं हमास की तरफ से कभी ये कहा जाता है कि वो बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन कभी ये कहा जाता है कि इजराइल का प्रस्ताव उसे मंजूर नहीं है, जिसमें इजराइल हमास से हथियार डालने की बात करता है। इजराइल का कहना है कि वो हथियार किसी कीमत पर नहीं डालेंगे और जब तक इजराइल की सेना गजा को खाली नहीं करेगी तब तक वो बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं ये जंग किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है।